हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फोर्थ ग्रेड के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबके लिए ये क्लास रहेगी। 19 तारीख से आपकी एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट हैं, तो आप सबके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं फोर्थ ग्रेड के वो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। तो ठीक है, आज की हमारी क्लास है भूगोल की, राजस्थान का भूगोल। भूगोल का एक भी क्वेश्चन है वो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। 20 दिन की जो क्लासें होंगी उनमें हम आपको सारे टॉपिक हैं वो क्लियर करवा देंगे। जो क्वेश्चन पीछे के एग्जाम्स में आए हुए थे सारे क्वेश्चन है वो हम आपको इसमें करवाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट हैं सभी पूरी क्लास को देखना है और अपने जो भी आपने तैयारी की है उसके हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन है वो इसमें सही हो रहे हैं। कमेंट में बाद में आपको ये बताना है कि आपके आउट ऑफ 25 में से कितने क्वेश्चन है वो सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था? संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था। इसके बारे में हम एक ही क्वेश्चन में हम आपको कई क्वेश्चन है वो करवाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है 1966 में समाप्त हुए और 1973 में पुनर्स्थापित हुए। 1962 में समाप्त हुए, 1971 में पुनर्स्थापित हुए, 1962 में समाप्त हुए और 1987 में पुनर्स्थापित हुए, 1959 में समाप्त हुए और 1987 में पुनर्स्थापित हुए। तो इसका आंसर होगा 1962 में समाप्त हुए और 1987 में पुनर्स्थापित हुए थे। ठीक है, तो जो संभागीय व्यवस्था है उसकी शुरुआत है वो हीरालाल शास्त्री ने की थी। हीरालाल शास्त्री ने 1949 में की थी। हीरालाल शास्त्री ने, ठीक है, हीरालाल शास्त्री ने 1949 में इसकी स्थापना है वो की थी, व्यवस्था स्टार्ट की थी। ठीक है, उस टाइम पे आपके इसमें 5 संभाग बनाए गए थे। 5 संभाग बनाए गए थे, कौन कौन से थे? जिसमें आपके थे जयपुर था, जयपुर था, जोधपुर था, उदयपुर था और कोटा था। एक आपका बीकानेर संभाग था। ये जो बीकानेर ये संभाग थे, 5 संभाग, ये आपके थे 1949 में। उसके बाद में 1962 के अंदर क्या होता है, 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया है वो इसको समाप्त कर देते हैं। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया है वो इस व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। फिर 1987, 26 जनवरी 1987 को, 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी हैं जो आपके मुख्यमंत्री हैं, हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी वो इसकी पुनः स्थापित करते हैं, यानी फिर से स्टार्ट करते हैं और एक संभाग बनाते हैं, अजमेर संभाग। अजमेर संभाग है वो यहाँ से बनाते हैं, जयपुर को अजमेर से अलग करके अजमेर संभाग है वो बनाते हैं। तो आपका छठा संभाग है वो आपका बना था 1987 में। ठीक है, फिर आपका आता है 7वां संभाग। अभी आपके 7 संभाग हैं, 7 संभाग हैं और 41 जिले हैं। 41 जिले हैं जिनमें आपका 7वां संभाग है वो बनाया गया था 4 जून 4 जून 2005 को बना था। 4 जून 2005 को तब सीएम थी वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे सीएम थी, उन्होंने आपके 7वां संभाग है वो बनाया था भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग, यही आपके 7 संभाग हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अवधि में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं थी? तो कौन सी अवधि है जिसमें संभागीय व्यवस्था है वो अस्तित्व में नहीं थी? तो इसका क्वेश्चन है वो पहले क्वेश्चन के आधार पर आप बता सकते हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होते रहते हैं, रिपीटेड होते रहते हैं ये क्वेश्चन। तो ये आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप क्लास को अंत तक देखिएगा और जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ऑप्शन ए है 1970 से 1990, 1962 से 1987, 1966 से 1987, 1965 से 1989 नवासी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1962 से 1987 संभागीय व्यवस्था है। इसके बारे में मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में पूरी है वो आपको बता दी है। तो ये इस टाइम पे अस्तित्व में नहीं थी क्योंकि 1962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था और 1987 में संभागीय व्यवस्था फिर से लागू की गई थी अजमेर संभाग बनाकर।
अजमेर संभाग बनाकर की गई थी 26 जनवरी 1987 को। और ये संभाग था, ये आपका छठा संभाग था, छठा संभाग था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? अजमेर राजस्थान का छठा संभाग है वो कब बना? 1977 में, 1987 में, 1966 में और 1991 में। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से आप सभी लोग दे दोगे। इसका आंसर है 1987, 26 जनवरी 1987। अगर डेट भी आ जाए तो याद रखना है 26 जनवरी 1987 को बनाया था हरिलाल जोशी ने। ठीक है, हरिदेव जोशी ने इसको बनाया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? राजस्थान में कौन सा संभाग है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो घेरता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर और भरतपुर। बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर। तो इसका आंसर आपको देना है कि कौन सा संभाग है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है। तो वो है आपका जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग है, जो पूरा मारवाड़ है वो इसमें स्थित है। ठीक है, तो ये सब सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो घेरता है। अभी करंट में अगर पूछा जाए तो इसमें सबसे अधिक जिलों की संख्या है वो भी जोधपुर में है। सर्वाधिक जिलों की संख्या है वो जोधपुर में है, वो है आपके 8, 8 जिले हैं। नवीन, अगर नवीन जो जिले हैं उनके हिसाब से पूछा जाएगा तो जोधपुर में आपके 8 जिले हैं, सर्वाधिक जिले इसी में हैं। बीकानेर में आपके एज इट इज 4 थे, पहले भी 4 थे और अभी भी 4 हैं। वही अगर भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में पहले 4 थे, अभी यहाँ 5 हो गए हैं। उदयपुर है, उदयपुर में आपके 7 हो गए हैं। और जो आपका बीकानेर में 4 हैं, जोधपुर में आपके 8 हैं, सर्वाधिक 8 हैं। 7 एक और हैं, 7 आपके जयपुर में भी 7 हैं, जयपुर में भी 7 हैं। बीकानेर हो गया, उदयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, भरतपुर हो गया और जयपुर हो गया। कोटा में आपके 4 है एज इट इज। पहले जो हाड़ौती प्रदेश है वो सारा कोटा में है, हाड़ौती प्रदेश है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये सभी आपके कोटा में है। अजमेर में आपके 6 हैं, अजमेर में आपके 6 जिले हैं। ठीक है, जिलों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से संभाग में कितने जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का 33वां जिला किस संभाग में स्थित है? राजस्थान का 33वां जिला है वो किस संभाग में स्थित है? अजमेर में है, भरतपुर में है, कोटा में है, उदयपुर में है। अभी राजस्थान में जिलों की संख्या है वो 41 हो गई है। बाकी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी तक जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं सभी एग्जाम में 33 जिलों के हिसाब से ही क्वेश्चन है वो आए हुए हैं। तो हमें लगता है कि आपकी जो एग्जाम होगी 4th ग्रेड की उसमें भी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 33 जिलों से ही आएंगे। बाकी आपको साथ साथ में हम 41 जिलों की भी जानकारी देते रहेंगे ताकि अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें आपके 33वां जिला किस संभाग में स्थित है? तो 33वां जिला है वो आपके उदयपुर संभाग में स्थित है। ठीक है, उदयपुर संभाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सवाई माधोपुर किस संभाग में स्थित है? सवाई माधोपुर किस संभाग में स्थित है? बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि संभाग में कितने जिले हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि कौन से संभाग में कितने जिले हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो हाल ही में एग्जाम्स हुई हैं 2020 से लेकर 2020 से लेकर 2025 तक की जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं उनमें रिपीटेड क्वेश्चन है ये। पहले भी रिपीटेड थे और अभी भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वो ही क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। तो जो 33 आपका जो सवाई माधोपुर संभाग है वो आपका स्थित है भरतपुर संभाग में, भरतपुर संभाग में स्थित है। ठीक है, भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? तो भरतपुर में आपका भरतपुर है, भरतपुर है, धौलपुर है, सवाई माधोपुर है, करौली है। ये तो आपके 4 जिले पहले के थे, अभी डिग और बना दिया गया है। ठीक है, अभी इसमें डिग को शामिल कर दिया गया है, डिग को भरतपुर से अलग किया गया है, डिग को भरतपुर से अलग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संभाग व जिलों का सही क्रम है। संभाग व जिलों का सही क्रम है यानी कौन से क्रम में सभी संभाग व जिले हैं। तो जो अजमेर संभाग है इसमें अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा। क्या ये सही है? आपको जो सही है वही बताना है। ठीक है, अगला है बीकानेर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। कोटा में कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, बारां। उदयपुर में उदयपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही। तो देखिए बीकानेर है, बीकानेर में आपके बीकानेर है, फिर श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है और चूरू है। लेकिन झुंझुनू और सीकर है ये आपके जयपुर संभाग में है, ये आपके जयपुर संभाग में है, तो ये गलत हो जाएगा। कोटा संभाग में कोटा है, बूंदी है, बारा है, लेकिन यहाँ सवाईमाधोपुर नहीं होगा, यहाँ झालावाड़ होगा, यहाँ झालावाड़ होगा। तो आपका ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उदयपुर में आपके उदयपुर है, राजसमंद है,
यहाँ पे आपके पाली नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें पाली नहीं है, तो इस ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन होगा ए। जिस जो अजमेर है, अजमेर में आपका अजमेर है, नागौर है, टोंक है और भीलवाड़ा है। अजमेर है, नागौर है, टोंक है और भीलवाड़ा है। अभी इसमें 2 जिले और हैं, वो काउंट कर दिए गए हैं। उनमें आपके ब्यावर है, ब्यावर को अजमेर से अलग किया गया है, तो ब्यावर है, और एक है डिडवाना कुचामन, डिडवाना कुचामन, ठीक है। तो ये जिले अभी हाल ही में इन्हें शामिल किया गया है। बाकी अगर पहले वाले जिलों की बात करें तो ये जिले हैं जो अजमेर संभाग में है, तो इसका आंसर ये होगा, ये सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है, अलवर जिला किस संभाग में स्थित है? अलवर जिला है वो किस संभाग में स्थित है? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं भरतपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, कोटा, और अगला है जयपुर। तो अलवर संभाग है वो कौन से जिले में स्थित है? तो अलवर संभाग है वो आपके होगा जयपुर में। जयपुर में कौन कौन से संभाग हैं? तो जयपुर में, सॉरी, जिले हैं, तो जयपुर में आपके हैं अलवर है, जयपुर है, सीकर है, झुंझुनू है, दौसा है, ठीक है। बाकी अभी जो अलवर कर दिया, जयपुर, एक जयपुर अपना है ही, ये तो पहले वाले थे। और अभी जो इनमें जोड़ा गया है वो आपके कोटपुतली, बहरोड और खेरथल तिजारा है, उनको जोड़ा गया है। कोटपुतली, बहरोड और खेरथल तिजारा है वो इसमें शामिल किया गया है। तो टोटल जिलों की संख्या इसमें है 7। अगला क्वेश्चन है, राज्य में संभाग व जिलों की संख्या क्रमशः है। राज्य में संभाग व जिलों की संख्या क्रमशः है। तो देखिए अभी यहाँ पूछा है राज्य में संभाग, तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 व 33। अगर इसमें पूछे हैं वर्तमान में या फिर 2025 में, ऐसा कुछ अगर आपको ऑप्शन में दिया, क्वेश्चन में दिया होगा, तो इसका आंसर होगा 7 एवं 41, यानी कि थर्ड होगा। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज्य में संभाग व जिलों की संख्या क्रमशः है, तो अभी आपकी होगी 7 व 33। अगर वर्तमान में पूछा जाएगा या फिर आपका 2025 दिया जाएगा आगे ऑप्शन में, क्वेश्चन के अंदर ही दिया जाएगा, तो उसमें आपको करना है 7 व 41, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बना था? राजस्थान का 27वां जिला है वो कौन सा बना था? तो राजस्थान का 27वां जिला हनुमानगढ़, राजसमंद, धौलपुर या टोंक, इनमें से कौन सा जिला जो राजस्थान का 27वां जिला है वो बना था? तो इसका आंसर होगा धौलपुर। ये जो जिले हैं 27 से लेकर आपके 33 तक जिले हैं, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। 27 से लेकर 33 तक जो जिले हैं वो आपको याद करने हैं। तो जिनमें आपके 27वां जिला है धौलपुर, धौलपुर है, ये आपका बनता है 15 अप्रैल 15 अप्रैल 1982 को बनता है, 1982 को बनता है, ठीक है। फिर आपका आता है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ बनता है आपका 12 जुलाई 1994 को, 1994 को, जो कि आपका 31वां जिला था, 31वां जिला था। धौलपुर है, ये आपका 27वां जिला था। बच गए बीच के 3 जिले, 28, 29 और 30। 28, 29, 30 में आपके हैं राजसमंद। इसको आप दोबारा से याद कर सकते हैं, दोबारा, ठीक है, दोबारा से याद कर सकते हैं। दोबारा में 2 से आपका हो जाएगा दौसा जिला, बा से हो जाएगा बारा जिला, और रा से हो जाएगा राजसमंद, राजसमंद, ठीक है। इस तरह आपको याद करना है। ये जो 3 जिले हैं ये एक ही डेट में बनाए गए थे, एक ही डेट में थे, वो आपके थे 10 अप्रैल 1991 में, 1991 में, 10 अप्रैल 1991 में। दोबारा याद रखना आपको, 10 अप्रैल 1991 में, दोबारा दो से दौसा हो जाएगा, बै से बारह हो जाएगा, रा से राजसमंद हो जाएगा। इस तरह आपको याद हो जाएगा। तो इन तीनों जिलों की जो डेट है वो सेम है, 10 अप्रैल 1991 में। ये आपके 28, 29, 30 ये आपके जिले हो जाएंगे, ठीक है। अगला जिला है आपका 32वां जिला है, वो है आपका करौली। 32वां जिला है करौली, जो कि बनाया गया था 19 जुलाई 1997 को, 19 जुलाई 1997 को आपके 32वां जिला करौली है वो बनाया गया था। अगला है 33वां जिला, 33वां जिला है वो बनाया गया था आपका प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ बनाया गया था, और इसको बनाया गया था 26 जनवरी 2008 को। सीएम थी इस टाइम पे वसुंधरा राजे, ठीक है। तो ये जो जितने जिले हैं आपके 27 से लेके 33 तक के जिले, ये आपको याद रखने हैं। बाकी जो अगले जिले हैं, जैसे आपके 34 से लेके 41 तक, 34 से लेके 41 तक के जो जिले हैं वो जो सीएम अशोक गहलोत जी हैं उन्होंने बनवाए थे।
और ये आपके एक ही डेट में बनाए हुए हैं, सारे जिले हैं वो एक ही डेट में हैं, वो बनाए गए थे, वो थे 7 अगस्त 2023 को बनाए गए थे। 7 अगस्त 2023 को ये जिले हैं वो बनाए गए थे। ठीक है, कौन सी समिति पे बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे रामलुभाया समिति से, रामलुभाया समिति। अगला क्वेश्चन है, दौसा जिले का गठन कब हुआ? दौसा जिले का गठन कब हुआ वो मैंने आपको ऊपर बता दिया, तो इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं। 1991 में हुआ था, 10 जुलाई, सॉरी 10 अप्रैल 1991 में दौसा दोबारा हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करौली जिले का गठन कब हुआ था? करौली जिले का गठन है वो कब किया गया था? तो ये आपके ऑप्शन है, 7/9/1995, 17/9/1998, 19/7/1997 और 12/7/1994। तो 12/7/1994 के आपका हनुमानगढ़ था, हनुमानगढ़ सॉरी। जो 19/7/1997 है, इसमें आपके करौली जिले का गठन है वो किया गया था। करौली को सवाई माधोपुर से अलग किया गया था, सवाई माधोपुर से इसको अलग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असुमेलित है, इनमें से एक असुमेलित है, तो वो बताना है आपको। आप आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको इसके ऊपर जो इसकी जो सारी डिटेल है वो पूरी समझा दी है। धौलपुर है वो 15/4/1982 को बना था, 12/10/4/1991 को बना था, प्रतापगढ़ 26/1/2008 को बना था, दौसा 12/7/1994 को बना था। तो ये आराम से आपका आ जाएगा आंसर। इसका आंसर होगा दौसा। दौसा 12/7/1994 को आपके हनुमानगढ़ बना था, दौसा नहीं बना था। दौसा बना था आपका 10/4/1991 को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डी। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है, इनमें से सबसे अधिक जो संभाग है वो कौन से जिले में है? जयपुर में है, जोधपुर में है, उदयपुर में है या भरतपुर में है? तो जोधपुर में सर्वाधिक जिले हैं वो हैं, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है वो आपका जोधपुर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 में राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 1 नवंबर 1956 में राजस्थान के जिलों की संख्या कितनी थी? तो 1 नवंबर 1956 को जो राजस्थान का एकीकरण है वो समाप्त हो जाता है, राजस्थान का एकीकरण है वो समाप्त हो जाता है, और राजस्थान का जो रियल नाम है राजस्थान वो हो जाता है। ठीक है, इस टाइम पे आपके जो राज प्रमुख का पद था उसको समाप्त करके राज्यपाल पद है वो दिया जाता है, और आपके पहले निर्वाचित राज्यपाल है वो गुरुमुख निहाल सिंह थे। जो पहले निर्वाचित राज्यपाल थे वो थे आपके गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, और पहले जो राज प्रमुख हैं वो थे आपके राज प्रमुख। ये बहुत बार पूछा गया राज प्रमुख वाला, ये जो राज्यपाल राज प्रमुख वाले क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन। वो थे आपके स्वयं मान सिंह, स्वयं मान सिंह थे। ठीक है, अभी बताना है, 1 नवंबर 1956 में राजस्थान में जिलों की संख्या थी, 1 नवंबर 1956 में राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 26 थी, 27 थी, 28 थी या 25 थी? तो 1 नवंबर 1956 में राजस्थान में जिलों की संख्या है वो आपकी थी 26। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है वो क्या है वो आपको बतानी है। तो इसका ऑप्शंस हैं वो हैं आपके, ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिमी भाग में, दक्षिण पश्चिम भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में या दक्षिण पूर्वी भाग में। तो राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो है आपकी उत्तर पश्चिम भाग में, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जो राजस्थान है वो स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में है? विश्व में राजस्थान है वो किस गोलार्ध में है? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में है या दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में है? तो विश्व में राजस्थान है वो आपके उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान के बारे में इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य है? 3 गलत हैं, 1 सत्य है। इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है, इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो 869 है, इसकी स्तरीय सीमा 5-6,920 किमी है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 3,42,300
29 वर्ग किलोमीटर है। तो इनमें से एक सही है, 3 है वो रॉन्ग है, तो जो गलत है वो कौन से हैं ये आपको बताना है। तो देखिए जो इसका क्षेत्रफल है वो 3,42,239 है, 239 है। ठीक है, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। अगला है इसकी स्थलीय सीमा 6,920 है। इसकी स्थलीय सीमा है वो 6,920 नहीं है, वो आपकी 5,920 है, वो है 5,920 है। ठीक है, इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार, जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है और दक्षिण पूर्व से पश्चिम विस्तार है, तो ये तो उत्तर से दक्षिण वाला विस्तार है, ये है आपका 826, और जो पूर्व से पश्चिम वाला विस्तार है ये है आपका 869। तो ये वाला भी रोंग हो गया, क्योंकि ये है आपका पूर्व से पश्चिम विस्तार है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है, ये सही रहेगा। देखिए राजस्थान का है, राजस्थान का ये है आपका, ये वाला पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, और ये आपका पश्चिम हो गया। ठीक है, तो ये वाली जो लंबाई है इधर वाली, ये रहेगी आपकी 869, और ये वाली है ये रहेगी 826। ठीक है, ये वाली रहेगी 826। ये आपकी है उत्तर दक्षिण, और ये है पूर्व पश्चिम। पूर्व पश्चिम है आपकी 800 ज्यादा है पूर्व पश्चिम, और उत्तर दक्षिण है वो है कम। अगला क्वेश्चन है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है। देश में राजस्थान का स्थान है कुल भौगोलिक दृष्टि से, तो प्रथम है, तृतीय है, चतुर्थ है या पंचम है। तो देश में राजस्थान है वो सबसे बड़ा जिला है, सॉरी राज्य है, तो इसकी प्रथम है वो स्थिति रहेगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सॉरी पहले मध्य प्रदेश का था, अभी इसका राजस्थान का हो गया था 2000 में। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी किलोमीटर है। राजस्थान के आपको उत्तर से दक्षिण वाली ये वाली बतानी है, तो ये मैंने आपको बता दी, ये थी 826, और पूर्व से पश्चिम वाली थी वो थी 869। तो इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये जो जिले हैं इनको पूर्व से पश्चिम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। करौली है, अजमेर है, जोधपुर है, सवाई माधोपुर है और बाड़मेर है। तो इनको आप ऑप्शन के हिसाब से करोगे तो भी आपको आपके जो टाइम है उसका बचाव हो जाएगा। बाकी चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें आपके करौली है, तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा, ऐसे देखना सबसे लास्ट में आपका आता है इसमें बाड़मेर, तो ई है वो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, ई है वो सबसे लास्ट में आएगा, और सबसे पहले है वो आपके आएगा करौली, करौली सबसे पहले आएगा, ई सबसे लास्ट में आएगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना है जिसमें ए और ई, तो ये वाला है और एक ये वाला, ये दोनों ऐसे ही कट हो गए। ठीक है, उसके बाद में आपका था अजमेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर। ठीक है, अजमेर, जोधपुर और सवाई माधोपुर, तो उसके बाद में आपका आएगा सवाई माधोपुर, उसके बाद में आपका आएगा सवाई माधोपुर, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सवाई माधोपुर के बाद में आपका आएगा अजमेर आएगा, और उसके बाद में जोधपुर आएगा। ठीक है, उसके बाद में बाड़मेर आएगा, तो ये आपका क्रम हो जाएगा ADBCE, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ऐसे आपका पश्चिम से पूर्व भी पूछ सकते हैं, उत्तर से पूर्व भी पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो आपको मैप में है वो सारी चीजें याद रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है। ऑप्शन ए 5,091, 5,290, 5,920, 5,090। तो कौन सी है, इसका आंसर होगा 5,920 है वो स्थलीय लंबाई है। राजस्थान है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो बनाता है, वो बनाता है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ बनाता है, जिसकी लंबाई है वो है 1,070। ठीक है, 1,070 पाकिस्तान के साथ बनाता है, और इसको बोलते हैं, जो ये जो रेखा है इसको बोलते हैं रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा है ये बोलते हैं। ठीक है, 1947 में इसको निर्धारित किया गया था, रेड क्लिफ रेखा का 1947 में, जो रेड क्लिफ रेखा है इसका 1947 में निर्धारण किया गया था। ठीक है, और भारत पाक की बीच की जो रेखा है ये भारत पाक की, इसको रेड क्लिफ बोलते हैं। भारत है जो राजस्थान है, भारत है वो पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, लेकिन राजस्थान के जो 4 जिले हैं, अभी पहले इसके 4 जिले थे, राजस्थान के पहले 4 जिले थे।
ठीक है, पहले 4 जिले थे, अभी जो 41 जिले करने के बाद में वो है 5 जिले हो गए हैं। तो पहले 4 जिले कौन-कौन से हैं? तो वो आपके ऊपर से देख लेते हैं। इधर श्रीगंगानगर है, श्रीगंगानगर के बाद में आपका बीकानेर आता है, बीकानेर के बाद में आपका जैसलमेर आता है और उसके बाद में आपका बाड़मेर आता है। देखिए राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसी है, बट मैं बोल रही हूँ तो आप साथ में कॉपी पेन रखें और साथ साथ में नोट करते रहें। अभी अगर इसको जो अभी जो हाल ही में 41 जिले किए गए हैं उनके हिसाब से इसमें फलोदी है वो भी काउंट हो गया है। ठीक है, फलोदी को भी इसमें काउंट कर लिया गया है, तो 5 जिले हो गए हैं। तो आपको अगर 2025 आए तो आपको 5 जिले करने हैं, और अगर 2025 नहीं आता है तो आपको 4 जिले ही करने हैं। वो आप और सर्वाधिक जो सीमा है वो आपकी लगती है जैसलमेर की, सर्वाधिक सीमा है वो जैसलमेर की लगती है पाकिस्तान के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान ओनली पाकिस्तान के साथ बनाता है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ बनाता है 1017 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर, 1089 किलोमीटर, 79 किलोमीटर, सॉरी 870 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1070 किलोमीटर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। रेड क्लिफ रेखा उसका निर्धारण करती है, वो आपके बनाती है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है? वो आंसर आ गया, तो इसका आंसर आप मेरे हिसाब से सब बता सकते हैं। ड्रोन रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, इनमें से कुछ नहीं। तो इसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। 1947 में 17 अगस्त 1947 में इसका जो निर्धारण है वो किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सीमा पाकिस्तान सीमा से नहीं लगती? पाकिस्तान से किसकी सीमा है वो नहीं लगती? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो बीकानेर की है वो लगती है, जैसलमेर की लगती है, बाड़मेर की लगती है, लेकिन जोधपुर की है वो नहीं लगती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जोधपुर। जोधपुर की सीमा है वो पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है, बाकी इन 3 की लगती है। इनके साथ में आपके श्री गंगानगर की भी लगती है, श्री गंगानगर की भी लगती है। ठीक है, बाकी श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से आपके बाड़मेर के बाखासर बाखासर तक इसकी जो सीमा है वो लगती है। तो ये आपको याद रखना है, बाखासर तक लगती है। हिंदूमल कोट से बाखासर तक इसकी जो सीमा है वो लगती है। पाकिस्तान के जो 9 जिले हैं वो इसके साथ सीमा है वो बनाते हैं। पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, और राजस्थान के 4 जिले, 4 या 5 जिले बोल सकते, 5 या 4 जिले बोल सकते हैं आप। 5 जिले अभी हैं और 4 जिले हैं वो सॉरी प्राचीन वाले थे, पहले वाले थे। ठीक है, बाकी यही जो क्वेश्चन थे आज के हो गए हैं पूरे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो आपका रहेगा जलवायु से संबंधित। तो ये जो रिपीटेड क्वेश्चन थे वो सारे मैंने करवा दिए हैं। इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन है वो बनेंगे, इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आपके नहीं जाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको श्योरली बोल रही हूँ। तो अगर आप चैनल को नए हैं तो इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे, आउट ऑफ 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।